भगवद गीता के दूसरे अध्याय श्लोक 66 में श्री कृष्ण जी ने कहा है, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिरशांतस्य कुत सुखम। यानी जिसका ध्यान भगवान पर स्थिर नहीं होता उसका विवेक स्वतः कुंद हो जाता है। बिना विवेक के न तो सही भावना जन्म लेती है न ही मन को शांति मिलती है, और जब भीतर शांति ही नहीं तो सुख की कोई संभावना बचती ही नहीं। राहुल की लाइफ बाहर से परफेक्ट थी, अच्छी जॉब, ठीक ठाक सैलरी, दोस्त, फैमिली, वीकेंड पार्टियां, जिसे देखकर कोई भी कहे भाई तू तो जिंदगी जीत चुका है, लेकिन असलियत उसके कमरे की 4 दीवारें जानती थी। राहुल रात को सो नहीं पाता था, किसी वजह से नहीं, बस मन बेचैन था, जैसे कोई अदृश्य बोझ हमेशा उसके सीने पर रखा हो। कभी कभी बिना वजह गुस्सा आता, कभी दिल घबराता, कभी सोचता मेरे पास सब है फिर भी सुकून क्यों नहीं है। लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया, क्योंकि बाहर से सब ठीक दिख रहा था। एक रात राहुल के साथ वो हुआ जो किसी को भी हिला सकता है। उसका सबसे करीबी दोस्त आदित्य बाइक एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गया। डॉक्टरों ने कहा क्रिटिकल है, देखिए क्या होता है। राहुल उसी दिन उसे मिलने नहीं गया था, मन नहीं था, और उसी रात आदित्य चला गया। राहुल टूट गया, जैसे किसी ने मन की अंतिम दीवार भी छीन ली हो। डिप्रेशन, खालीपन, गिल्ट, सब एक साथ गिर पड़ा। उसने खुद से पूछा, जिंदगी इतनी कमजोर क्यों लगती है? मैं इतना खाली क्यों हूं? सुकून आखिर है कहां? हॉस्पिटल के बाहर बैठा था राहुल, बीच रात, सिर हाथों में झुकाए। वहां एक बूढ़े संत जैसे व्यक्ति आए। वो राहुल को कुछ देर तक देखते रहे और बोले, तू दुनिया से जुड़ता बहुत है बेटा, पर भगवान से कभी जुड़ने की कोशिश भी की है? राहुल चिढ़कर बोला, मेरे पास टाइम नहीं है। वो मुस्कुराए और बोले, टाइम नहीं है या मन को दिशा नहीं है? फिर उन्होंने बस एक श्लोक सुनाया, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य। जिसका मन भगवान से नहीं जुड़ा, ना उसकी बुद्धि साफ रहती है, ना उसके भीतर भावना रहती है, ना उसे शांति मिलती है। और जहां शांति नहीं वहां सुख कैसे होगा? ये शब्द राहुल के दिल में जाकर चिपक गए। पहली बार उसे लगा, मेरी असली लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। घर आकर उसने गीता खोली, वही श्लोक बार बार पढ़ा। उसे समझ आया कि वो बाहर सब जोड़ रहा था, पैसा, लोग, शोहरत, सब, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं जोड़ रहा था। अगले दिन से उसने कोई बड़े टारगेट नहीं बनाए, न ही घंटों का ध्यान, बस 10 मिनट अपने मन को शांत बैठने, सांस देखने, भगवान का नाम याद करने के। पहले कुछ नहीं हुआ, मन भागता रहा, भटकता रहा, लेकिन तीसरे हफ्ते में उसके अंदर पहला ठहराव पैदा हुआ। रातें हल्की हुई, सांसें गहरी हुई, दिल की बेचैनी उतरने लगी, जैसे किसी ने भीतर एक छोटा सा दीपक जला दिया हो। धीरे धीरे राहुल ने महसूस किया, शांति खरीदने की चीज नहीं है, ना दुनिया से मिलती है ना लोगों से। शांति मिलती है जब मन भगवान से जुड़ता है। अब राहुल कहता है, मैं पहले दुनिया को ठीक करने भाग रहा था, अब खुद को जानने में लगा हूं, और खुद के भीतर भगवान मिल गए। हम सब किसी न किसी तरह राहुल जैसे ही हैं, भागते हैं, दिखावा रखते हैं, बाहर सब संभालते हैं, अंदर कुछ संभालते ही नहीं, और फिर पूछते हैं सुकून क्यों नहीं मिलता? सीधी बात, जिसका मन भगवान से नहीं जुड़ता उसके भीतर शांति टिक ही नहीं सकती, और जब शांति नहीं तो सुख कहां से आएगा? इस कहानी का यह मतलब है कि अगर तुम्हारा मन भगवान से जुड़ा नहीं है तो तुम्हारी बुद्धि उलझेगी, भावनाएं बिखरेंगी, शांति गायब होगी, और बिना शांति के सुख की उम्मीद करना बेवकूफी है। जिंदगी बाहर नहीं अंदर से बिगड़ती है, और अंदर से ही ठीक होती है।